कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड के गठन की मांग की है। इन दिनों वो काशी में हैं और इस मांग पर वह जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 90% सनातन संस्कृति से जो समस्याएं हैं उसका समाधान ही सनातन बोर्ड का गठन है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए प्रमुख संगठन हैं उनका क्या मानना है, शंकराचार्य का क्या मानना है। हमारे साथ बातचीत के लिए काशी विद्वत परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी हैं। गुरुजी, आपने इन विषयों के बारे में सुना होगा। इन दिनों वो काशी में भी हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी। उनका कहना है कि 90% समस्याओं का समाधान ही सनातन बोर्ड का गठन है। आप क्या कहेंगे? देखिए, सनातन बोर्ड का क्या प्रारूप बनाएंगे, वो सनातन बोर्ड की रूपरेखा क्या रहेगी, कौन लोग रहेंगे, उसमें क्या विचार बिंदु लाएंगे, इस तरह की पहले बातें आ जानी चाहिए। हमारे यहाँ आया है वाक्यार्थक ज्ञाने पदार्थक ज्ञानं कारणम भवति। किसी भी विषय वस्तु को हम नकल करके नहीं कर सकते हैं। कुछ बोर्ड बने हुए हैं, उन बोर्डों का नकल करके हम बोर्ड बना दें, उससे क्या होने वाला है। हमारे यहाँ पहले से सनातन संस्थाएं ऑलरेडी काम कर रही हैं। हमारे यहाँ भगवत्पाद आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठामनाय महानुशासनम पूज्य शंकराचार्यों को स्थापित करते हुए, पूज्य शंकराचार्यों के उत्तर पश्चिम दक्षिण प्रभागों को प्रविभाजित करते हुए, उनके कार्य क्षेत्रों का वर्णन करते हुए, इसके बाद उन शंकराचार्यों के द्वारा आचार्य महामंडलेश्वरों का, फिर हमारे यहाँ 10 नामी सन्यासी हैं, गिरिपुरी भारती, ये सारी व्यवस्थाएं हैं, नागाएं हैं, शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हिंदुओं को धर्मावलंबी बनाने के साथ साथ सनातन व्यवस्था को जागृत करने की संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। हाँ, वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से तिरुपति वाला जी का एक प्रकरण आया और अन्य कुछ स्थानों के इस तरह के प्रसंग और प्रकरण आ रहे हैं जहां विपरीत सरकारें हैं, जहां की सरकारें सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य करना चाहती हैं, कुछ अगर तथाकथित इस प्रकार की बातें संज्ञान में आई हैं तो वहां पर नियंत्रण करने की आवश्यकता तो हमें भी मालूम पड़ रही है और प्रतीत हो रहा है कि नियंत्रण होना चाहिए। उसके लिए शंकराचार्यों के साथ, आचार्य महामंडलेश्वरों के साथ, अखाड़ा परिषद के साथ श्री काशी विद्वत परिषद बराबर संवाद कर रही है और एक विचार कर रही है कि एक लीगल व्यू से कुछ ऐसी चीज़ें स्थापित कर दी जाएं जिससे अगर कुछ लोग गलती से भी सनातन धर्म के पर कुचेष्टा करते हैं उनको कठोरतम कार्रवाई का विधान हो। लेकिन इस तरह बोर्ड बना करके हम क्या करेंगे, उसका क्या प्रारूप होगा, क्या नहीं होगा, ऐसे कोई व्यक्ति कह दे हम कुछ बना देंगे, कोई कह दे हम कुछ बना देंगे, ये सनातन नहीं है। सनातन का एक स्वरूप है। हम वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को लेकर के चलने वाले लोग हैं। हम पूरे वैश्विक स्तर पर शांति की बात करने वाले लोग हैं। हमें उन सारी चीज़ों को विचार बिंदु में ला करके एक उनका मानदंड तय करना होगा और उसके लिए इस कुंभ में काशी विद्वत परिषद, अखिल भारतीय संत समिति और अखाड़ा परिषद और पूज्य शंकराचार्यों के साथ एक मंथन होगा और उस मंथन में विचार किया जाएगा कि लीगल व्यू से ये शक्तियाँ काशी विद्वत परिषद को दी जाए, अखाड़ा परिषद को दिया जाए, अथवा अखाड़ा परिषद और काशी विद्वत परिषद और आचार्य महामंडलेश्वरों की पावन उपस्थिति में शंकराचार्यों के मार्गदर्शन में एक नियंत्रण रखा जाए, कुछ ऐसा लीगल व्यू से कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके साथ कठोरतम कार्रवाई का विधान हो और इसके लिए सरकार से मांगे की जाएंगी। लेकिन पृथक से अलग बोर्ड बनाना, फिर उसकी गतिविधि क्या, उसका स्वरूप होगा, इन बिंदुओं पर अभी तक किसी कथावाचक ने काशी विद्वत परिषद से संपर्क भी नहीं किया। और हमारा ये मानना है कि इन सब विषयों को बाहर लाने के पहले हमें आपस में चिंतन और मनन करना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। सनातन धर्मियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई विभेद यदि पैदा करता है तो हमारी सनातन संस्थाएं सक्षम हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। गुरुजी, आपने इशारों में कह दिया कि एक तरीके से किसी भी विचारधारा का या संस्कृति का नकल करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कभी भी देवकी नंदन ठाकुर जी ने काशी विद्वत परिषद हो या आप जैसा कि कह भी रहे हमारे धर्माचार्य शंकराचार्य या अन्य धार्मिक संगठनों से विचार विमर्श किया, बातचीत की कभी? देखिए, काशी विद्वत परिषद से तो उन्होंने कोई विचार विमर्श नहीं किया। मेरे पास एक निमंत्रण उनका ज़रूर आया है, उनके लोगों के द्वारा आह्वान किया गया है। वो कथा के लिए हो सकता है, लेकिन इस संदर्भ में हम लोगों की कोई उनके साथ बातचीत नहीं हुई है। और इस संदर्भ में कुछ और जगहों से बातें आई थी तो काशी विद्वत परिषद ने साफ कहा कि सनातन बोर्ड का पहले प्रारूप लाइए कि क्या करना चाहते। हम ऐसे कोई बोर्ड को, ऐसे कोई ट्रस्ट को, ऐसे कोई चीज़ों को नकल करके हम नहीं ला सकते। हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से ही सनातन धर्म संस्थाएं
सनातन धर्म को जागृत करने की विचारधाराओं को लेकर के सबसे प्राचीनतम संस्था श्री काशी विद्वत परिषद स्थापित है, जो भगवत पाद के काल से काम कर रही है। और वो संस्था काम कर रही है पूज्यपाद शंकराचार्य के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में सनातन धर्म के उपदेश को लेकर के, सनातन धर्म को जागृत करने को लेकर के उनके नियंत्रण चल रहे हैं। तो अनावश्यक कोई बोर्ड ला करके, बोर्ड बना करके कोई व्यक्तिगत लाभ से हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं। और एक अंतिम सवाल कि गुरुजी, जैसा कि उन्होंने कहा भी कि चाहे तिरुपति बालाजी में प्रसाद का मामला हो या अन्य कोई विषय हो, गुरुकुल हम खोल देंगे, इसके अलावा जो विवाद आता है उसका समाधान हो जाएगा, और हमारे धार्मिक स्थलों पर जो कब्जे हो रहे हैं उसको हम हटा देंगे, और इसलिए हमें तो सरकार का भी समर्थन प्राप्त हो रहा है। बहुत अच्छा है। अगर वो सनातन धर्म के लिए कथावाचक आदरणीय देवकीनंदन ठाकुर जी सनातन धर्म को जागृत करने के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हम उनका अभिनंदन करते हैं। लेकिन इस बोर्ड को लेकर के काशी विद्वत परिषद के साथ कोई चर्चा नहीं है, इसीलिए मैं इस विषय में कुछ कह पाना अपने को असहज महसूस करूंगा। तो ऐसे में काशी विद्वत परिषद का साफ कहना है कि सनातन संस्कृति से जुड़े हुए किसी भी विषय के लिए शंकराचार्य और खुद सनातन जो परंपरा है वो सक्षम है, किसी भी प्रकार के बोर्ड के गठन की आवश्यकता नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।